एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर उस दिल को छू लेता है जिसने कभी सच्ची मोहब्बत का दर्द महसूस किया हो। वो मिला ही क्यों था अगर नसीब में नहीं था? ये सवाल सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक तूफान है जो दिल में उठता है। वो रातें जब आंसू रुकते नहीं, वो लम्हे जब दिल चीख उठता है, वो खामोशी जो सवाल बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने टूटे हुए दिल को थामने की कोशिश की? जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि वो हमारी दुनिया बन जाते हैं। उनकी हर बात, उनकी हर मुस्कान, उनका हर लम्हा हमारे दिल में बस जाता है। हम ख्वाब बुनने लगते हैं, हलाल रिश्ते की उम्मीद करते हैं, निकाह का सपना देखते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता टूट जाता है, जब वो शख्स हमारा नसीब नहीं बनता, तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम अल्लाह से सवाल करते हैं, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए नहीं था तो तूने उसे मेरी जिंदगी में क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ हलाल मोहब्बत मांगी थी, फिर ये दर्द क्यों, ये आंसू क्यों, ये तन्हाई क्यों? मेरे भाइयों और बहनों, ये दर्द इंसानियत का हिस्सा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत 2 साला। जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा हमसफर बने, लेकिन अगर वो रिश्ता हलाल नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुमसे कुछ छीन लिया, बल्कि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक के लिए आया हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें अपने और करीब लाना चाहते हो। वो आंसू, वो तन्हाई, वो दर्द, ये सब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक आयत 3। जब आप रात को तकिए पर आंसू बहाते हैं तो अल्लाह आपके हर आंसू को गिन रहा होता है, वो आपकी हर दुआ सुन रहा होता है, वो आपके दिल के हर जज्बे को जानता है, वो आपके दर्द को समझता है, वो आपके टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। जरा सोचिए, एक जवान लड़की जिसने हलाल रिश्ते की ख्वाहिश में दिन रात सजदे में सर झुकाया, उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने उसके दिल को छू लिया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उसे जन्नत जैसा लगने लगा। उसने सोचा कि यही वो शख्स है जिसके लिए वो दुआ करती थी। उसने हलाल निकाह का ख्वाब देखा, अपने भविष्य की तस्वीर बनाई, लेकिन वक्त ने कुछ और दिखाया। वो रिश्ता टूट गया। वो लड़की रातों को रोती थी, अल्लाह से शिकवा करती थी। उसका दिल टूट चुका था, उसकी उम्मीदें बिखर चुकी थीं। लेकिन एक दिन उसने अपने दिल को समझाया। उसने सजदे में सर झुकाया और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तू मेरे लिए बेहतर जानता है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। और अल्लाह ने उसका भरोसा कायम रखा। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उसे ऐसा हमसफर दिया जो उसकी जिंदगी को जन्नत बना गया। वो शख्स न सिर्फ उसका साथी बना बल्कि उसका सुकून, उसकी खुशी और उसका ईमान भी बना। ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो टूटे दिल के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है। अल्लाह का वादा है, जब कोई मुसीबत आती है तो उसके बाद जरूर आसानी आती है। सूरा शरह आयत 6। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आंसुओं को बेकार न जाने दें, उन्हें अल्लाह की बारगाह में पेश करें। वो आपके हर दर्द को सुकून से बदल देगा। मोहब्बत में दर्द होना कोई सजा नहीं है, ये एक इम्तिहान है जो आपको अल्लाह के और करीब लाता है। जब आपका दिल टूटता है तो आप अल्लाह के सामने और नर्म हो जाते हैं।
आपकी दुआएं और सच्ची हो जाती हैं, आपका यकीन और मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके। सूरा अराफ आयत 55। तो जब आपका दिल टूटे, जब आप तन्हाई में डूबे हो, तो अल्लाह को पुकारें, अपने सजदे को लंबा करें, अपनी दुआओं को गहरा करें, अल्लाह से वो मांगे जो आपके लिए खैर हो। वो आपके लिए वो नसीब लिखेगा जो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा।